गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का सेकंड लेसन। सेक्टर का नाम क्या है आपका? कंक्रीट संगठन। संगठन क्या होता है? कंक्रीट के जो संगठन होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर आपका आता है कि बंधक पदार्थ और दूसरा आपका आता है मिलावा। ध्यान दीजिएगा, बंधक पदार्थ और मिलावा। बंधक पदार्थ उसको कहते हैं जो बांधने का कार्य करते हैं। जो कंक्रीट के जो मिलावे होते हैं, जैसे बालू हुआ और आपका गिट्टी हुआ, इन दोनों को अगर बालू को ले लो और गिट्टी को ले लो और इसमें पानी मिला दो तो ये क्या चिपकेंगे? एक दूसरे से पकड़ बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। जिस प्रकार लकड़ी होते हैं और क्या करते हैं फेविकोल होते हैं, अगर इन दोनों को मिक्स करके फेविकोल को लकड़ी से लगा दें, टूटी लकड़ी तो चिपक जाती है, बांधने का कार्य करती है। वैसे क्या होता है, जो हमारे मिलावे होते हैं, मतलब सीमेंट जो होती है वो आपकी जो बालू होती है और गिट्टी होती है उसको मतलब बांधने का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बंधक पदार्थ कहते हैं। तो बंधक पदार्थ हमारे कौन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बंधक पदार्थ हम लोग सीमेंट को कहेंगे। जब भी आपका बंधक पदार्थ का नाम लेंगे तो आपका सीमेंट को ध्यान दीजिएगा। मिलावा में आपको दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है महीन मिलावा। महीन मिलावा में हमारा आता है बालू। बालू आप लोग ध्यान दे ना, एक सफेद बालू होती है और एक लाल बालू होती है, तो ये हो गया आपका बालू। ठीक। अब मोटा मिलावा में आपका क्या जाता है? गिट्टी आता है। मोटा मिलावा में आपका क्या आ जाएगा? मिलावा में आपका आ जाएगा गिट्टी। ठीक है ना, मोटा मिलावा में आपका आ जाएगा गिट्टी। अब ये रही बात सीमेंट बंधक पदार्थ। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर में उठाता है कि ये सीमेंट बनते कैसे हैं। तो सीमेंट बनने के दो विधियां होती है, एक गीली विधि होती है और एक सूखी विधि। सीमेंट बनाने की दो विधि होती है। क्या होती है? पहली होती है आपकी गीली विधि और दूसरी होती है आपकी सूखी विधि। देखो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पेपर में अक्सर पूछता है कि सीमेंट बनाने की विधि का आप वर्णन कीजिए। अक्सर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि आपकी गीली मेथड। तो गीली में जो मेथड होती है उसको हम समझते हैं कैसे बनती है। उस वाले ऐसे कैसे हो गया? कहाँ गया मोटर? उसी पे जो लिखे थे सर जी पेज वाला लिखे थे, कहाँ गया? हाँ आ गया, ये है ना। चलिए हम लोग करते हैं क्या? सीमेंट बनाने की गीली विधि। सीमेंट बनाने की गीली विधि में हम लोग क्या आ जाते हैं, प्राय दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक को कहते हैं चूनामय पदार्थ, दूसरे को कहते हैं मिथिलामय पदार्थ। जो चूनामय पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है? 65% आपका चूना नहीं आ रहा ना सर? हाँ देखिए, जो हमारी सीमेंट बनाने की प्रक्रिया होती है दो विधि से हम उसको बनाते हैं। पहली होती है आपकी गीली विधि, दूसरी होती है आपकी सूखी विधि। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो जो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो आपकी गीली मेथड से होती है। जो आपके सामने में दिख रहा है ये आपकी गीली विधि का प्रवाह चार्ट है। इसमें हम क्या बना है, ये बना हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में गीली विधि में आपका चूनामय पदार्थ होता है, मिथिलामय पदार्थ होता है। चूनामय पदार्थ आपका 65% रहता है और मिथिलामय पदार्थ आपका 35% रहता है। अब ये कहेंगे कि आपके साथ चूनामय पदार्थ होता क्या है? तो चूनामय पदार्थ आपके जो होते हैं समुद्री घेंगे, नाम सुने हो? समुद्री घेंगे हुआ, चाक हुआ, ये सब आपके आ जाते हैं चूनामय पदार्थ। मिथिलामय पदार्थ थोड़े ढेले रूप में होते हैं। इसको क्या करते हैं? चूनामय पदार्थ को सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि चूना पत्थर होते हैं तो इसको क्या करते हैं कि जैसे हमारा गेहूं होता है ना, डायरेक्ट हमें गेहूं को लेकर जाते हैं तो गेहूं तो खाते नहीं, उसको चक्की में लेकर जाते हैं, पिसवाते हैं, जिससे वो महीन बन जाती है। तो ऐसे ही प्रक्रिया होती है कि चूनामय पदार्थ हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका संदलन करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं और संदलन का कार्यकर्ता कौन है? आपका जॉ क्रशर करता है। क्रशर होता है तोड़ने वाला। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल में कि जॉ क्रशर, जिसमें आप क्या करते हैं जो बड़े बड़े ढेले होते हैं आपको 25-25 mm में इसको क्या कर देगा, वो तोड़ देगा। 25 mm में हो गया। और जो देखो दूसरी चीज़ है मिथिलामय पदार्थ। ये क्या चीज़ तक इसमें धूल मिट्टी इत्यादि के जो कण होते हैं मिले रहते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इस पानी की सहायता से इसको क्या कर देते हैं, पानी की सहायता से मिथिलामय पदार्थ जितनी धूल जितना भी चीज़ रहती है इसको धोकर अलग करते हैं। ठीक है, ये पानी देखा है ना, पानी का मतलब मिथिलामय पदार्थ में भी लगा। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को लाते हैं। कौन सी गौर करना, मिथिलामय पदार्थ और चूनामय पदार्थ। चूनामय पदार्थ आपका बड़ा था, अब उसको छोटा करेंगे। छोटा कितना का हो गया? 25 mm का हो गया। ठीक है, अब इसको लाएंगे किसमें? धावन चक्की में। चक्की होती है ना, ठीक है, इसकी धावन चक्की के हापर में लाएंगे और हापर में लाने के बाद इसमें क्या कर देंगे, 30 से 40% पानी मिला देंगे। पानी क्यों मिलाना है? ताकि इसका लुगदी बने। ठीक है, तो पानी मिलाने के लिए क्या कर देंगे, इसके पूरे का 30 से 40% पानी मिलाएंगे और पानी मिलाकर इसमें चूनामय पदार्थ और मिथिलामय पदार्थ इस चक्की में डाल देंगे। और चक्की में डालने के बाद इसका क्या करेंगे? पेस्ट तैयार करेंगे, मतलब इसको मिलाएंगे।
ठीक है। और जो धावक चक्की होती है इसको क्या कर देगी, चूनामय पदार्थ और मृतिकामय पदार्थ को मिलाने का कार्य कर देगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी। कोई पूछता है कि स्लरी कैसे तैयार होती है, तो अब बताओगे कि जो स्लरी होती है कि जो चूनामय पदार्थ होता है और मृतिकामय पदार्थ होता है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, धावक चक्की मिलाकर क्या करेंगे, एक पेस्ट तैयार करते हैं। इसी पेस्ट को हम लोग कहते हैं क्या, स्लरी कहते हैं। क्लियर हुआ। स्लरी तैयार होने के बाद अब चूंकि हमें सीमेंट बनाना है, अब हमारा जैसे ही पेस्ट तैयार होगा, एक बूढ़ी भट्टी होती है, जैसे बूढ़ी भट्टी ऐसे ही टाइप होती है, बड़ी बहुत बड़ी मशीन होती है जो लगातार थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की क्या करती है, घूमती रहती है, राउंड करती रहती है। क्यों करती रहती है, क्योंकि देखो जैसे आग को जलाया जाता है, अगर वो एक ही स्थान पर रहे तो वहीं जल जाएगी, ठीक है। तो इसको लगातार हिलाते रहने से इसके जो पेस्ट होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, इधर उधर चलते रहते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को स्लरी तैयार होने के बाद इसको घोड़ी भट्टी में लाते हैं। घोड़ी भट्टी का तापमान कितना होता है, 250 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से, धावक चक्की है ना, इसको पाइप के माध्यम से घोड़ी भट्टी के ऊपरी सिरे से रखते हैं और नीचे वाले सिरे से क्या करते हैं, जो कोयला होता है, कोयला के द्वारा इसके नीचे से, जैसे चल रहा है ना, इसके नीचे से झोंका भट्टी करते हैं ताकि गर्म हो जाए। इसको गर्म करना है ना, तो ये गर्म करते हैं नीचे के सिरे से कोयले की सहायता से। उसमें क्या करेंगे, घोड़ी भट्टी लगातार मूव करती रहती है। तो जो शुरू में तापमान कितना, इसका तापमान कितना होता है, 250 से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब क्या होती है, जो हमारी स्लरी होती है, चूंकि वो कैसी होती है, गीली अवस्था में रहती है, और इसको सूखी अवस्था में लाना है, तो ये क्या करेगी, जब हापर वगैरह इसके अंदर आएगी पाइप के माध्यम से, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, थोड़ी सी ढलान टाइप, एकदम सीधे नहीं रहती है, थोड़ी सी हल्की ढलान टाइप रहती है। आई घोड़ी भट्टी हमेशा क्या करती रहती है, हल्का सा मूव होती रहेगी, घूमती रहेगी। तो जो स्लरी है ऊपर से नीचे धीरे धीरे क्या करेगी, सरकेगी। तो तापमान की वजह से क्या करेगी, उसमें से जो वाष्प रहेगा धीरे धीरे क्या करेगी, निकलती रहेगी, ठीक है। तो एक समय आएगा कि देखो जब पानी अवशोषित हो जाएगी तो वो धीरे 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 किसका रूप ले लेगी, क्लिंकर रूप में। क्लिंकर का रूप कौन लेगा, जो स्लरी तैयार होती थी वो घोड़ी भट्टी में जाएगी और धीरे धीरे ऊपर से नीचे जब आएगी तो किसका रूप ले लेगी, क्लिंकर का। ये क्लिंकर किस रूप में हो जाएगा, जब पानी सूख जाएगी तो 5 से लेकर 25 समय के ढेले के रूप में हो जाती है। तो देखो चूंकि में जो क्लिंकर होती है शुरू में आग के चपेट में रहती है, तो ये आग की तरह लाल अंगार की तरह रहती है। तो जैसे ही ये ठंडी होती है तो काले भूरे रंग की हो जाएगी। क्लियर हुआ। स्लरी तैयार हुआ, स्लरी के बाद क्लिंकर आएगा। इसलिए क्लिंकर आएगा तो शुरू में किस अवस्था में रहेगा, बड़े बड़े आग के गोले के रूप में रहेगा। अब आग के गोलों के रूप में होगा तो इसको ठंडा करते हैं, तो जब ठंडा करेंगे तो किसका रूप में हो जाएगा, काले भूरे रंग के रूप में हो जाएगा। अब इस क्लिंकर को क्या लाते हैं, पिसाई इसको करते हैं, ठीक है। ढीला हो गया, अब इसको पिसाई करते हैं। पिसाई करते हैं किसमें, आपका बाल में करते हैं, ठीक है। जब पिसाई कर लोगे तो देखो पिसाई में दो टाइप में होगी, एक मोटी पिसाई होगी, मोटी पिसाई किसमें होगी, बाल में। अब जो महीन पिसाई करोगे वो महीन पिसाई आपका किसमें आ जाएगा, ट्यूब मिल में करोगे। जब पिसाई कर लेते हैं तो पिसाई करते समय याद रखना क्या करते हैं, इसमें थोड़े से जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम क्या करता है, आरंभिक काल के जमाव को बढ़ा देता है। जैसे अगर जिप्सम सीमेंट में न डाला जाए तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट में पानी डालेंगे तो जमना प्रारंभ कर देगा, इसका आरंभिक काल तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी जैसे आरंभिक काल स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जो है वो जमना स्टार्ट कर देगा। अब चूंकि हम लोग पानी मिलाते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, आते हैं ना, थोड़ा हमें टाइम लगता है। तो इस टाइम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें जिप्सम मिला देते हैं। किसमें, क्लिंकर पीसते समय ही जिप्सम मिलाना है आपको। जिप्सम की मात्रा कितनी रहेगी आपकी, 2 से 3% रहती है। ऐसे में अब पुनः लाकर क्या कर देते हैं, पिसाई कर देते हैं। पिसाई करने के बाद जब वो महीन पिस जाती है तो उसको हम बोरे में भर देते हैं। 50 किलो का बोरा का सीमेंट आता है ना, उसमें भर दो, और जब भर जाती है तो उसको सप्लाई के लिए हम लोग भेज देते हैं। क्लियर, समझ में आया। ठीक, गीली विधि में किसमें याद रखना, गीली विधि में अक्सर किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। सूखी विधि में पानी की मात्रा कम रहती है, बाकी प्रोसेस आपका वही चल रहेगा। क्लियर हुआ। इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो जब याद रखना, जब हमारी सीमेंट बन के तैयार होगी तो हम लोग उसके घटक के बारे में पढ़ते हैं, यानी सीमेंट में कौन कौन सी घटक होती है। तो सीमेंट में घटक देखने के लिए आप ये देखिए, ये सीमेंट के घटक हैं आपके सामने। सीमेंट के घटक क्या क्या होते हैं गौर करना। इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोग वो फार्मूला क्या होता है याद रखें। ये फार्मूला होता है कैसी, एक ट्रिक है, फार्मूला में एक ट्रिक है, ट्रिक कैसी हो एल्यूमिना, कैसी हो एल्यूमिना काफी मंगाऊं सो, काफी मंगाऊं सो, ये ट्रिक है, ठीक है। इसके माध्यम से अब सीमेंट के जो घटक होते हैं, जो सीमेंट पूरी होती है ना, उसमें घटक होते हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। होता कैसे देखिएगा, के का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एस का मतलब होता है सिलिकॉन SiO2, वो हटा दीजिए। एल्यूमिना, एल्यूमिना आपका होता है Al2O3। अभी सबके बात बताएंगे कौन चीज क्या होता है। कि देखो काफी का अफी, का मतलब हो गया आपका जिप्सम CaSO4, फी का मतलब हो गया आपका फेरस ऑक्साइड Fe2O3, मंगाऊ का मतलब हो गया आपका MgO,
मैग्नीशियम ऑक्साइड SO3 ठीक है, SO मतलब हो गया क्षार, SO3 क्षार, सो एक बढ़ाई होगा क्षार, ये अन्य पदार्थ जैसे क्षार हो गया कुछ क्षार में आता है। तो सीमेंट के जो घटक होते हैं, जब क्लिंकर हमारे बोरे में तैयार होकर आ गई सीमेंट, तो इसमें ये घटक उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब इन घटक की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? देखो, जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है इसकी मात्रा आपकी कितनी होती है? 60 से 65 होती है। सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आपकी सीमेंट और कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना? कैल्शियम को कहते हैं Ca, और आता है तो ऑक्साइड हो जाता है, किसी चीज़ के लास्ट में और आता है तो ऑक्साइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी सीमेंट में मात्रा कितनी रहती है? 60 से 65% रहती है। क्लियर हुआ? ये करता क्या है? ये बंधक का कार्य करता है, जिसके इसमें मोटे मिलावे महीन मिलावे होते हैं, सबको क्या करना है? बांधने का कार्य करेगा, सामर्थ्य का। ये अभिक्रिया किसे करता है? इतना याद रखना। इसके बाद एक लेक्चर लेंगे, उस लेक्चर में देखो सीमेंट होती है, जब इसमें पानी की मात्रा मिलाते हैं, सीमेंट में क्या करेंगे? पानी की मात्रा मिलाएंगे तो इस क्रिया को कहते हैं जलायोजन की क्रिया। जब जलायोजन की क्रिया होती है तो उस समय 4 रासायनिक घटक उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखिएगा, C3H, C2H, C3A, C4AF। ठीक है, इसकी मात्रा होती है 40, 70, ये होती है 11, ये होती है 11। अशेष एक चीज होती है कैल्शियम ऑक्साइड, वहाँ में पदार्थ आके 40, 70, 22 कितना हो गया? 8%। समझिएगा, ठीक। C3A का मतलब आपका ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, S का मतलब होता है SiO2। गौर करना, एक मिनट। 3 है ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड। क्लियर हुआ? एक बार और देखिएगा, C3H मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 2 का मतलब डाई कैल्शियम सिलिकेट, 3 का मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड। क्लियर हुआ? इसकी मात्रा में, और इसके बाद एक लेक्चर लेंगे इसमें आपके पूरे डिटेल बताएंगे इसमें क्या क्या क्रिया होती है। इसमें देखिएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है इसकी कार्य क्या होती है? सबसे पहले क्या होती है? ये बंधक पदार्थ का कार्य करेगा, मतलब जिसके जितने भी घटक रहेंगे उसको बांधने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? बांधने का कार्य करेगा। ये करता किसके साथ है क्रिया? ये देखना, ये इसके साथ क्या CaO है, यही है ना, देखना CaO है, CaO। इसमें कहीं Ca दिख रहा है? C, एक यहाँ में C दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, इसमें C दिख रहा है, दिख रहा है? या तो देखा, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो ये जो कैल्शियम, C का मतलब क्या होता है? याद रखना, C बराबर है आपका यहाँ CaO, S का मतलब होता है SiO2, इसमें देख लेना। और ये A है ना, A का मतलब ये आपका एल्यूमिनेट, ये आपका A है। और जो F दिख रहा है, F ये आपका इसका, ठीक है, ये आपका S है, ये आपका C है। ठीक, अब याद रखना, ये जो कैल्शियम है बंधक पदार्थ का जो कार्य कर रहा है, ये किससे अभिक्रिया करता है? ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? S और S का मतलब सिलिका के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये जो कैल्शियम जो CaO है, जिसकी मात्रा 60 से 65% है, ये सीमेंट में बंधक का कार्य करता है। और ये जो होती है, सॉरी आवाज नहीं आ रही है, कभी गिरी है जस्ट। चलिए देखिए, जो CaO है वो किसका कार्य करता है? बंधक का कार्य करता है। साथ में ये किससे अभिक्रिया करेगा? ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? सिलिकेटों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो जब कैल्शियम सिलिकेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और ये जो कैल्शियम है, इन दोनों में C है ना, ये किससे अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनेटों के साथ अभिक्रिया करता है और फेराइड के साथ अभिक्रिया करता है, इसके साथ भी अभिक्रिया करता है। ये था कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया। दूसरे पढ़ते हैं क्या? सिलिका SiO2। तो सीमेंट में होती है सिलिका SiO2, उसकी मात्रा होती है 17 से 25%। ये क्या करता है? सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, मतलब मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? देखो, सिलिका जो होता है ना, ये सिलिका SiO2, इसमें देखो किसने है? एक कैल्शियम के साथ क्या है? कैल्शियम साथ, इन दोनों के साथ ना है। तो क्या लिखोगे? जो सिलिका होती है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं क्या? एल्यूमिना Al2O3। ये क्या करती है ना, जैसे सीमेंट में पानी मिला देंगे तो ये शीघ्र जमने की प्रक्रिया करती है। जो ही सीमेंट में हम क्या करते हैं? पानी मिला देंगे तो ये तुरंत जमना स्टार्ट कर देती है। और इसी को जमने को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसको बता रहे हैं, ठीक है, हाँ, इसको रोकने के लिए, इसके हाँ, के लिए उसको, हाँ, उसी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एल्यूमिना होता है ना, Al2O3, ये क्या करता है? एल्यूमिनेट, ये जैसे ही पानी मिलाएंगे तो ये सिद्ध जमन होता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसी को रोकने के लिए थोड़ा सा भैया कंट्रोल में रहो, और इसी को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? इसमें जिप्सम की मात्रा मिला देते हैं, जिससे थोड़ा समय मिल जाए। ठीक है,
ठीक है, समय मिल जाए हमारी थोड़ी सी मतलब जो सीमेंट होता है सदरा पोर्टलैंड सीमेंट, इसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है, अंतिम काल 10 घंटे होता है। ठीक है, 10 घंटे के बाद इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये हो गया एल्यूमिनेट, ये सिर्फ जमने की क्रिया करती है, जमने की शक्ति प्रदान करती है। क्लियर हो? अब ये देखना एल्यूमिना जो होती है वो किसके साथ है, ये एल्यूमिना कैल्शियम के साथ है और ये एल्यूमिना सी और एच दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या लिखेंगे कि जो एल्यूमिना होती है वो कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करके ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट बनाती है और कैल्शियम और एफ के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड बनाती है। आ जाओ, अगली है क्या हाँ CaSO4, जिसको कहते हैं जिप्सम। जिप्सम का क्या करता है, ये आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि जो इसके पहले ये क्रिया थी एल्यूमिना की, ये सिर्फ जमाने की क्रिया करता है। तो भैया ये कहता है जिप्सम मिला देने से कि हमको तुम समय दो, ताकि हम क्या करें इसमें आराम, जब पानी मिल जा रही है तो उसको भैया हम अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लें, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएं। ठीक है, उसकी ढलैया करें, कुटैया करें, हमें समय चाहिए। इसी समय को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, जिसकी मात्रा 3 से 5% होती है। इसकी बात को याद रखिएगा। अगली आती है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड Fe2O3। फेरस ऑक्साइड इसकी मात्रा आपकी होती है 0.5 से लेकर 6%। ये क्या करता है, सीमेंट की जो कलर होती है, जो कुछ भी बताया था, क्लिंकर जो तैयार होती है तो पहले गोलाकार के रूप में होती है, फिर कैसे होती है, काले भूरे रंग की हो जाती है। तो इसमें क्या करती है, वो भूरा भी प्रदान करती है और साथ में क्या करती है, सीमेंट को कठोर बनाती है पानी मिलाने के बाद, और क्या करती है, इसको सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके बाद आता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसकी मात्रा आपकी 1 से 4%। ये भी क्या करती है, कठोरता प्रदान करती है। ठीक, सब देखो ये कहता है ऐसा थे, ये क्या करती है, सीमेंट को निर्दोषिता प्रदान करती है। जैसे सीमेंट की निर्दोषिता का मतलब ये, जैसे चूना देखे हो, चूना क्या करती है कि जैसे खाली चूना रहता है उसमें पानी डालते तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी की जांच करते हैं निर्दोषिता से। और जो क्षार होती है वो क्या करती है, सीमेंट को उत्पीड़न का जो उत्पन्न होती है उसको मेंटेन करती है। ये क्रिया थी कौन सी, सीमेंट के घटक। ये पेपर में पूछता है। ठीक है, ये और गीली विधि। ठीक, इसके बाद आपको बची सीमेंट के रासायनिक संगठन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करकर इंपॉर्टेंट है बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।